तो क्लर्कों के बाद अब प्रदेश भर में आशा वर्कर्स भी हड़ताल पर है। आशा वर्कर्स ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर 3 दिन की हड़ताल की है। अलग अलग जिलों में आशा वर्कर्स लघु सचिवालय के बाहर धरने पर हैं। कैथल, फरीदाबाद और अंबाला में आशा वर्कर्स भी अब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आई हैं। देखिए, इनकी तरफ से हड़ताल की जा रही है, प्रदर्शन हो रहा है वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर। फरीदाबाद में सैकड़ों आशा वर्कर जो है विरोध में बैठी हुई हैं। लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं और आज भी यहां पर सेक्टर 12 लघु सचिवालय में डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। तमाम आशा वर्कर हैं जो आप देख सकते हैं कि अपना काम छोड़कर यहां बैठी हुई हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं भी इससे जो है बाधित होंगी। आखिर क्या कुछ मांगे हैं इनकी, यहाँ हैं कर्मचारी नेता हैं सुभाष लांबा, इनसे हम जान लेते हैं। लांबा साहब, क्या कुछ मांगे हैं इनकी जिसको लेकर पहुंचे? इनकी जो प्रमुख मांग है, 2005-6 से स्कीम चली हुई है। हमारा ये कहना है कितने लंबे समय तक जब ये स्कीम चली है तो ये जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें इनका समायोजन हो, इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 26,000 रुपये न्यूनतम वेतनमान दिया जाए। प्रमुख मांग ये है। दूसरी बात ये है कि रिटायरमेंट के बाद एक भी पैसा, ना पेंशन, ना ग्रेजुएटी, ना कोई और बेनिफिट इनको नहीं दिया जाता है। अपने आप को ठगा सा महसूस करके, अपमानित करके घर में चले जाते हैं। तो हम ये करें रिटायरमेंट के बाद इनका पेंशन, ग्रेजुएटी का प्रबंध किया जाए। ऑनलाइन काम, सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, काम का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है, कोई फैसिलिटी इनको नहीं दी जा रही। पीछे जो समझौता हुआ था आशा वर्कर के आंदोलन के दबाव में, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। इसलिए मजबूर होकर के आशा वर्कर आज 3 दिन की हड़ताल पर चली गई हैं और निश्चित तौर से इससे हेल्थ सर्विसेज के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जो काम करते हैं 100% हड़ताल आज पूरे प्रदेश में है, वो काम निश्चित तौर से प्रभावित होगा। तो मैं अपने संगठन की तरफ से इनकी मांगों का पुरजोर समर्थन करते हैं। आपने देखा कि इससे पहले भी क्लर्क भी हड़ताल पर हैं, सर्व कर्मचारी संघ भी आज सड़कों पर उतरा हुआ है, आशा वर्कर भी आ गई हैं। तो इसका निश्चित तौर से खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार को भुगतना पड़ेगा। 3 दिन की हड़ताल पर है, क्या कुछ पूरी तरह से काम बंद रहेगा? किस तरीके से रहेगा? बिल्कुल, पूरा जो हेल्थ का काम है बंद होगा। हमारा एक जो एमआई का प्रोग्राम है जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, उसको भी हमने पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसका असर बिल्कुल दिखाई देगा कि हम आशा वर्कर हड़ताल पे बैठी हुई हैं। पहले भी आपकी सरकार से बात हुई, आपकी मांगे भी कुछ मानी गई थी, लेकिन अब क्या दोबारा से शुरू हो गया? सरकार ने हमारी मांगे मानी ही कहाँ है। 2018 में हमारा हड़ताल हुई थी, जब उन्होंने थोड़ा सा कुछ बढ़ाया था पैसा, उसके बाद से हमारे हजारों काम बढ़ा दिए गए हैं। बिना पैसे के काम भी आशा वर्करों से करवाए जाते हैं। आशा वर्कर जो एक इंसेंटिव बेस कार्य करता है कि उसको जो काम करेगी उसका पैसा दिया जाएगा, पर ये सरकार इतना दबाव बना के आशाओं से बिना पैसों के काम भी करवाती है और अब 2-3 महीने से ऑनलाइन काम भी आशाओं से करवाए जा रहे हैं, जो कि आशा वर्कर का काम नहीं है। आशा वर्कर का काम नहीं है, लेकिन इसके बदले आपकी क्या मांग है? हमारी कोई ज़्यादा मांग नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि एक तो जो हमारा पिछला 50% कटा है उसको हमें वापस दिया जाए। आशाओं को जो जैसे बताया रिटायरमेंट पे एक सम्मानजनक राशि दी जाए। दुर्घटना में आशा वर्कर कोई मृत्यु हो जाती है, उस पर आशा वर्करों को कम से कम 3 लाख रुपए दिए जाएं। बस हमारी कोई छोटी मांगे हैं। कोई हमने सरकार से कोई उनकी कोई प्लॉट या कोई ऐसी चीज़ें नहीं मांग रहे कि भी हमारे नाम कर दो। तो हमारी यही छोटी मांगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो आशा वर्कर हैं पूरे प्रदेश में 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठ गई हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाएं हैं उस पर ज़रूर पड़ेगा और तमाम तरह की जो बातें हैं इनकी तरफ से कही गई हैं और साफ तौर पर सरकार को चेताया गया है कि उनकी मांगों को, क्योंकि जो काम उनसे करवाया जा रहा है वो अलग से कराया जा रहा है, उसका कुछ दिया नहीं जाता है, जबरन उन पर दबाव बनाया जाता है काम कराने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके बदले उनको मेहनताना भी जरूर चाहिए। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया।